नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जीएसटी का पूरा चिट्ठा पिट्ठा आपके सामने आ चुका है। बाजार में आपने उसका रिएक्शन भी देख लिया आज, लेकिन मजा नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पूरा जीएसटी रिफॉर्म आया है, इसमें मेरे को लगता है कि 4 जगह आपको केवल ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने का मतलब खरीदना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि इस क्षेत्र, अगर जीएसटी से रिलेटेड फायदा उठाना चाहते हो तो इन 4 सेक्टर्स में जो अंडर वैल्यू हो, जहां पे आपको अर्निंग्स में मजा आ रहा हो और आपको कंपनी पे भरोसा हो, आप वहां पे बाइंग करके बैठ जाना अगले 1 से 2 साल के लिए मिनिमम। जीएसटी कुछ ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको कुछ पैसा बना के दे देगा, समय लगेगा। बिजनेस से रिलेटेड बेनिफिट है, कंज्यूमर्स को है और कंपनी को भी है। दोस्तों, ये जो जीएसटी बेनिफिट है ना, ये किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंपनी को नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक को है। हर एक नागरिक को। कोई 5 साल का बच्चा दुकान पे जाके 5 रुपए का बिस्कुट भी खरीदता है ना, उसे भी ये फायदा हो रहा है। कहने वाली बात ये है कि ये जो हुआ है कल रात, पूरे देश को फायदा मिलेगा। और ये फायदा एक दिन नहीं मिलेगा, ये हर दिन हर बार परचेजिंग पे मिलेगा। आप जो भी खरीदते हो सब पे जीएसटी लगता है और सब जगह में से ज्यादातर जगह आपका पैसा बचने वाला है। और यही चीज हुई है बस जीएसटी में। बस बाजार ने आज रिएक्ट नहीं करा तो लोग इसे अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अब मैं बिना देरी के 4 चीजें कवर करता हूं। देखो, जीएसटी हर एक जगह कम हुआ है, बढ़ा है, ज्यादा जो भी है, सब तो आप पकड़ नहीं पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना समझ पाओगे। जैसे मैंने इंश्योरेंस डिस्कस किया, वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो नेगेटिव, और अगर ज्यादा डिटेल में घुसेंगे तो नेगेटिव और मिल जाएगा। क्या फायदा, छोड़ो, हटाओ। तो मैं अब आप सभी के साथ 4 प्रोडक्ट शेयर करता हूं। इनफैक्ट प्रोडक्ट नहीं है, सेक्टर्स हैं। पहला है दोस्तों एफएमसीजी। ठीक है जी, एफएमसीजी पे ज्यादातर 12% से 5% पे चीजें आ गई हैं। ये है जहां आपको स्टडी करनी पड़ेगी, करनी चाहिए कि भैया कहां पे मुझे किस पे ध्यान देना है। यहां आपके लिए डाबर भी है, बजाज कंज्यूमर भी है, ब्रिटानिया भी है, मिसेस बेक्टर फूड्स भी है, नेस्ले भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है। आपको जहां कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन आए कि अगर डिमांड आई, देखो एक पत्ता फेंक दिया है सरकार ने, लो भैया जीएसटी के नाम पे। अब ऐसा तो है नहीं, पहले मैं तेल लगाता था बालों में, अभी मेरे लिए सस्ता हो गया, मैं भर भर के लगा रहा हूं। सस्ता कितना होगा? 7%। तो बहुत बड़े लेवल पे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो 5-10 रुपए कम हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कितनी डिमांड को एक्चुअली में बूस्ट कर पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, बस यही है। तो इतनी जल्दी पैसा नहीं बनेगा, सोच समझकर ही पैसा बन सकता है। तो एक तो एफएमसीजी क्षेत्र होगा पूरा का पूरा, जहां पे आप ध्यान दे सकते हो। दूसरा क्षेत्र ऑटो है। चाहे वो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी हो या डायरेक्ट ऑटो प्लेयर हो, ये दोनों के लिए ही फायदा है। लेकिन ऑटो में ईवी बनाने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया नुकसान है क्या? नहीं, हुआ क्या है कि ईवी और पेट्रोल डीजल की गाड़ी में एक गैप होता है। ठीक है, आपको पता है ना, प्राइस में ईवी नो डाउट महंगी है एज कंपेयर टू पेट्रोल डीजल, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं ना, वो सस्ती हो जाएंगी। अब क्यों सस्ती हो जाएंगी और ज्यादा? क्योंकि उन पे जीएसटी कम हो गया, इसका उतने का उतना ही है। अभी भी इसका 5% है, लेकिन यहां तो देखो, यहां 18 हो गया, 10% सस्ती हो गई है और ज्यादा। तो अभी जो गैप था वो और बड़ा हो गया, तो इसलिए ईवी वालों के लिए थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा है, लेकिन है नहीं। ठीक है, समझ गए ना आप? तो ऑटो क्षेत्र पूरा ध्यान में रखना है एक। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक गाड़ी ले रहा था अभी 2 ले लूंगा, लेकिन होगा क्या, मैं गाड़ी लेने जा रहा था पहले मान लो 10 लाख वाली। ठीक है, अभी मेरे पास 1 लाख बच गया क्योंकि 10% जीएसटी कम हो गया, तो शायद मैं 11 लाख वाली ले लूं, एक नॉच ऊपर चला जाऊं, एक मॉडल ऊपर चला जाऊं। समझ रहे हो? या वेरिएंट में मैं एक नॉच ऊपर हो जाऊं, ये हो सकता है। तो कंपनी का पैसा बन गया। दूसरी बात, मैं नहीं भी बढ़ रहा, मैं सेम गाड़ी ले रहा हूं, तो पहले मुझे वो 10 लाख की पड़ रही थी, अभी मुझे 9 लाख की पड़ रही है। तो भैया 1 लाख मेरे पास बचा, वो 1 लाख रुपए मैं कहीं तो खर्च करूंगा, मेरी बैंक में पड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं मैं भूल गया वो पैसा मेरा नहीं रहा, नहीं, मेरी बैंक में, तो मैं कहीं तो खर्च करूंगा। तो इस तरीके से कंट्री में डिमांड आएगी। अब वो 1 लाख रुपए से शायद मैं बिस्किट खरीद लूं, शायद मैं किचन का राशन खरीद लूं, एक टीवी खरीद लेके आ जाऊं, कुछ भी हो सकता है भैया, है ना। शायद मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दूं, उसे 1 लाख रुपए को निवेश कर दूं। तो ये
चौतरफा फायदा होगा, एक तरफ नहीं होगा, पूरी कंट्री में घूमेगा पैसा ये, लेकिन समय लगेगा। अभी देखते रहो आप क्या क्या होगा। तीसरा क्षेत्र है कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इन सब का। यहां ज्यादातर प्रोडक्ट को 0% जीएसटी कर दिए, तो ये सस्ती हो गई भाई साहब, समझ रहे हो। तो यहां पे आपके लिए फायदा है। अब पेन जो है वो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, बहुत महंगे भी आते हैं मुझे पता है, बट वो लेते कहाँ हैं बालक लोग, पढ़ने जाते हैं, वो 10 रुपए वाला काफी है, 20 रुपए वाला काफी है, वो महंगे वाले नहीं। तो वहां पे आपके लिए थोड़े 2-4 रुपए सस्ता हो जाएगा पेन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कॉपी किताब सस्ती हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन कंपनियों के लिए तो है ना कि हाँ ठीक है यार। तो ये एक क्षेत्र है जिसको बड़ा फायदा है। इसी में जो ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं उस पर अभी भी 5% का है जीएसटी। ज्योमेट्री वो जो कंपास होता है जिसमें जो मैथमेटिकल ज्योमेट्री जिसे कहा जाता है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मुझे लग रहा है जो सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां डायरेक्टली पैसा बचेगा इस लेवल पे कि वो कंज्यूमर को भी फायदा देगा, कंपनी को भी। अब देखो गाड़ी का सीन है, वो 10-20 लाख की आती है, वो आप दोबारा नहीं खरीद सकते, और मॉडल भी ऊपर करोगे तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है ना। अब मैं टीवी मान के चलो, पहले लेने जा रहा था 40,000 की टीवी थी, अभी मेरे पास 4,000 सस्ती टीवी आ जाएगी, वही टीवी 36,000 में मिल जाएगी मुझे, समझ लो। तो वो 4,000 में हो सकता है एक स्पीकर खरीद लूं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, है ना। तो यहां पे मेरा कंपनी और कंज्यूमर दोनों को अच्छा फायदा होगा। तो ये 4 जगह हैं जहां मुझे को लग रहा है जीएसटी का असली में बड़ा फायदा घूमेगा। बाकी तो चाहे सीमेंट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे एनबीएफसीज हो, हर जगह फायदा घूमेगा भाई। सिन गुड्स पे थोड़ी बस दिक्कत है, और कहीं दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।